प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को दिखाने के लिए भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में मुख्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलवर के सांसद महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मन की बात सुनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातों पर चर्चा करते हुए नजर आए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सांसद महंत बाबा बालकनाथ का भिवाड़ी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला मंडल मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनका शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे अनेक लोगों से फोन पर बात की, साथ ही उनके द्वारा स्टार्टअप के जरिए किए जा रहे रोजगार के विषय के फोन पर बात की। इस दौरान सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, किसान, छात्र या मजदूर वर्ग, सभी से बात कर उनकी दिनचर्या को जानने का प्रयास किया है और लोगों का हौसला बढ़ाया है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि गहलोत की घोषणाएं मात्र लोगों को बहकाने का एक माध्यम है। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों में केवल परेशानियों के अलावा लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 30 मई तक शिविर खत्म होंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर कुछ भी काम नहीं होने वाला। राज्य सरकार की मंशा है कि झूठ बोलकर केवल वोट हथियाने हैं। जिले की घोषणाओं के पीछे भी मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य है कि इनमें से एक भी जिले को मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा। ना तो राज्य सरकार के पास पर्याप्त बजट है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी और ना ही पूरे संसाधन है। केवल झूठे वादों का झुंझुना लोगों को थमाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। भिवाड़ी में केंद्र सरकार के बजट से बन रहे एलिवेटेड हाईवे की बात करते हुए सांसद ने कहा कि राज्य सरकार को भिवाड़ी से करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है, लेकिन विकास के नाम पर एक भी पैसा नहीं लगाया जा रहा। केंद्र सरकार ने भी भिवाड़ी की समस्या को देखते हुए इसे नेशनल हाईवे से लिंक किया है। राज्य सरकार की सीईटीपी प्लांट के लिए किए जा रहा काम भी कछुआ चाल से चल रहा है। बरसात का मौसम आने वाला है, इसमें भिवाड़ी को जल भराव की समस्या से फिर जूझना पड़ेगा। भिवाड़ी की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां चौक हैं, लोग आए दिन समस्याओं से घिरे रहते हैं और यहाँ के विधायक और सरकार केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देती। मन की बात का 100वां एपिसोड का आज कार्यक्रम हुआ है। आज लगातार 100 महीनों से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को मन की बात के माध्यम से जोड़ने का कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, उसका परिणाम आज हमको पूरे देश भर में देखने को मिला है। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी कोने में छोटे से गांव में बैठा है, उसके द्वारा कोई समाज सेवा के कार्य आगे बढ़ाए जा रहे होंगे, उसके द्वारा कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हो, उसके द्वारा कोई एक अपने क्षेत्र में लोकल प्रोडक्ट बनाने का कार्य हो, हर एक ऐसे व्यक्ति को जोड़कर उसको आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से जोड़ने का जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वास्तव में अभिनंदनीय है, जिसके माध्यम से हमारे उन भाइयों को भी एक नई ऊर्जा मिली है, उनको एक सम्मान मिला है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए विषय हों, हमारे देश के विकास से जुड़े हुए विषय हों, उनको इस मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और लोगों की एक भावना के साथ में उनके साथ जोड़ना, जिसमें से प्रमुख रूप से मैं मानता हूं जैसे स्वच्छ भारत मिशन है। हम प्रमुख रूप से मानते हैं कि जैसे कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा देश हम सबके करने के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। इस भाव से देश के लोगों को जोड़ना, देश के लोगों की आत्मीयता से अपने जिम्मेवारियों के प्रति उनको जागरूक करना, ऐसा भाव देश के लोगों में उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज देश के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा जुनून है कि कुछ ना कुछ वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए ऐसा कार्य करे कि जिसमें समाज में अच्छाई की स्थापना हो, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति ऐसी भावना आज अपने दिल में रखता है और उस भावना के अनुरूप आज वो काम भी कर रहा है और देश को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान भी दे रहा है। सांसद जी, आपके बहुत बड़े प्रयासों से भिवाड़ी को कनेक्टिविटी मिली है, जो एनएच से जोड़ा गया है भिवाड़ी को, लेकिन इसमें कुछ व्यापारी वर्ग कंफ्यूजन की स्थिति में है। जहां सेंट्रल मार्केट के सामने जहां आप खड़े हैं वहां पे इसको उतारा जा रहा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि उनका व्यापार ठप होगा, कुछ मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लोगों का मानना है कि क्या लॉजिक है इसको यहाँ उतारने का? देखिए, ये विशेष रूप से सिग्नल फ्री के रूप से इसको बनाया जा रहा है। जो लोग दिल्ली की तरफ से आएंगे और आगे सोना की तरफ जाना है या इस सेंट्रल मार्केट के आगे की कहीं जाना है, तो वो लोग यहाँ उतरकर आगे अपना मंजिल तय करेंगे।
लेकिन मैं भी मानता हूं कि अगर क्यों ना ये जो सेंट्रल मार्केट के समूह की ओवरब्रिज जो नीचे उतर रहा है, क्यों ना इसको पूरे शहर पार करके उतार दिया जाए, तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि पहले ये विषय ध्यान में नहीं आया।